दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है ट्रेड ज्ञान में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, डोजी। क्योंकि एक जो डोजी होता है उसके 3 या 4 वेरिएंट्स होते हैं, इसी कारण से ये इतना इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर हम सभी को कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ना और कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मार्केट का क्या मूव बता रहे हैं, कहाँ पे सप्लाई और डिमांड एरिया है और वहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा है, ये जानकारी देते हैं। और इन जानकारी को सही ढंग से ग्रास्प करना ये हमारा पहला मोटिव होता है। तो उसी क्रम में सबसे पहले हम अगर देखें तो मुझे लगता है डोजी एक बहुत इम्पोर्टेंट रिवर्सल पैटर्न है। ये जो पैटर्न है ये मार्केट में आपको 3 या 4 चीज़ें बताता है। ये आपको अप ट्रेंड की जानकारी देता है, ये आपको अनसर्टनिटी मीन्स जहाँ पे ना बुल एक्टिव है ना बियर एक्टिव है, मीन्स ना मार्केट में तेज़ी है ना मंदी है, वो एक न्यूट्रल फेज में चल रहा है, वो भी बताता है। कई जगह पे डोजी आपको नए अप ट्रेंड की शुरुआत के लिए इंडिकेशन करते हैं और कई जगह पे ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत का इंडिकेशन करते हैं। तो डोजी जो है अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, कैंडलस्टिक पैटर्न है। और इसके कॉन्सेप्ट और को आप जितना बेहतर ढंग से समझ जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका प्राइस एक्शन सेटअप हो सकता है और आपको उतने अच्छे से इसको ग्रास्प करना आना चाहिए। तो डोजी की मेन परिभाषा ये होती है दोस्तों कि इसका ओपन और क्लोज ये दोनों एक ही एरिया में होती है। मीन्स ओपन भी जहाँ हो उसी पॉइंट पे होगा और क्लोज भी उसी पॉइंट पे होगा, तो वो एरिया कहलाता है डोजी। ठीक है, अब डोजी कहाँ पे बनता है, उसकी बॉडी कहाँ पे बनती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ड्रैगन फ्लाई डोजी है या ग्रेवस्टोन डोजी है या लॉन्ग लेग डोजी है। वैसे तो डोजी एक न्यूट्रल फेस बताता है मार्केट का, जिसमें मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, ऊपर नीचे गया, लेकिन कोई डिसाइसिव मूवमेंट कंडीशन आपका मार्केट में अभी नहीं हो रहा है। कोई ना बुल्स हावी हैं ना बायर्स हावी हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल डोजी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये होता है सिंपल डोजी। मार्केट हाई भी गया लो भी गया, लेकिन जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ, तो ना ये बुल की स्ट्रेंथ दिखा रहा है ना ही सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी को। ड्रैगन फ्लाई डोजी में भी ओपन और क्लोज सेम पोजीशन में होता है, लेकिन ओपन होने के बाद में यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट जो है सेलर्स ने खूब कोशिश की मार्केट को नीचे ले जाने की यहाँ तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बुल्स बहुत ज़्यादा हावी रहे और उन्होंने मार्केट को पूरा ऊपर धकेल दिया और उसकी क्लोजिंग जो हो गई वो भी उसी लेवल में हो गई। ये एकदम टॉप में बनता है, इसी कारण से इसे आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। कभी कभी जो है ये इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा वीक दिखता है इस प्रकार का, लेकिन अगर ये ऊपर के 20% उसके टोटल कैंडल की जो वीक है उसके 20% अपर पार्ट में फॉर्म होता है, तो उसे वैलिडेट कर देते हैं, उसे मानते हैं कि ये डोजी है, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे रीड करते हैं। तो ये मार्केट की स्ट्रेंथ को दिखाता है, मार्केट की स्ट्रेंथ को, कि मार्केट में जो है बायर्स आर बैक, कि मार्केट में अभी जो है जो बाई करने वाले हैं वो वापस आ चुके हैं और वो बाइंग प्रेशर लगा रहे हैं। इस कारण से ही जो मार्केट इस प्राइस पे सस्टेन ना करके लोअर प्राइस पे ऊपर की ओर बढ़ गई है। इसकी साइकोलॉजी, हर एक कैंडलस्टिक की अलग साइकोलॉजी होती है, हर एक कैंडलस्टिक आपको एक अलग कहानी बताती है और ये कहानी को आप जितने अच्छे तरीके से ग्रास्प और अंडरस्टैंड कर सकते हैं उतने बेहतर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर बन सकते हैं। ये मान के चलिए कि आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको उसकी ABCD आनी चाहिए, तो ये उसकी ABCD है। और जब आप इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को साथ में पढ़ते हो तो ये वर्ड्स फॉर्म करते हैं और उसके बाद पैराग्राफ्स फॉर्म करते हैं। वो आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली किस किस एरिया में क्या क्या चीज़ें हुई थी, और यही सारी चीज़ें हमें एक बेटर प्राइस एक्शन ट्रेडर बनाती है। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से ग्रास्प करना है, इसकी साइकोलॉजी मेंटालिटी को अच्छे से समझना है। अधिकतर ये जो ग्रेवस्टोन डोजी होती है ये आपको डाउन ट्रेंड में मिलती है, और जब डाउन ट्रेंड के उस एरिया में मिलती है जहाँ से मार्केट जो है अपनी पोजीशन चेंज करना चाहता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आपको
कभी भी आपको मैंने पहले बता के रखा है कि डाउन ट्रेंड में क्या बनता है दोस्तों, वो बनता है लोअर हाई और लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो। ये जो होता है ये होता है लोअर हाई, ठीक है, और ये होता है लोअर लो। फिर यहाँ पे है लोअर हाई, फिर यहाँ पे है लोअर लो। जब लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन मार्केट में दिख रहा है आपको, क्योंकि कभी भी मार्केट जो है आपको ऐसा सीधा ऊपर या ऐसा नीचे नहीं आता है, ये एक अलग अलग वेव्स में आते हैं। और इसी में लोअर लो लोअर हाई को आप अगर आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे तो आपको पता हो जाएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में। तो अभी जो है हम ड्रैगन फ्लाई डोजी की बात कर रहे हैं। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है अक्सर हमें डाउन ट्रेंड में मिलता है और ये इंडिकेट करता है कि अब मार्केट जो है सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि बायर्स आर बैक और बायर्स मार्केट को अप ट्रेंड की ओर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी कारण से ग्रेवस्टोन डोजी हमेशा हमें बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड में मिलेगा, जहां से ये मार्केट को रिवर्स करने की कोशिश करता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ग्रेवस्टोन डोजी की। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी रहता है, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हो गया, ठीक है। जब ओपन हुआ तो बायर्स ने कोशिश की मार्केट को ले जाने की ऊपर, लेकिन लास्ट में सेलर्स वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने पूरी ताकत लगा दी और मार्केट को पूरा नीचे धकेल दिया। और आखिरकार जो आपका क्लोज हुआ वो इस पॉइंट में हुआ, जिस पॉइंट में ओपन हुआ तो उस पॉइंट में क्लोज हुआ था। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि आपको बताता है कि डाउन ट्रेंड की जो शुरुआत है वो डाउन ट्रेंड यहाँ से जा चुका है। और ये जो बताता है, ये बताता है कि अब जो है डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड यहाँ पे खत्म हो चुका है, क्योंकि ये अधिकतर आपको अप ट्रेंड में मिलेगा। अप ट्रेंड की परिभाषा यही है, ये आपको हमेशा बनाता है हायर हाई और हायर लो, हायर हाई हायर लो, सेम कॉन्सेप्ट। तो ये जो आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी है अधिकतर इस एरिया में मिलेगा जहां पे मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, जहां पे मार्केट ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो और ऊपर नहीं जाएगा बल्कि अपनी मूवमेंट को चेंज करेगा और डाउन ट्रेंड की ओर जाएगा। और इसी कारण से ये ग्रेवस्टोन डोजी हमेशा आपको अप ट्रेंड के एंडिंग में मिलते हैं, जो कि मार्केट का जो डायरेक्शन जो चेंज होता है उसको दर्शाते हैं। इसी कारण से जब ग्रेवस्टोन डोजी आपको मिलता है तो आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि मार्केट में अब कोई नया चेंज आने वाला है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहता है वो होता है कि मार्केट कहाँ पे है, मीन्स क्या एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया के पास में है। अगर एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया के पास में है जहाँ मार्केट ने ऑलरेडी पहले वीकनेस शो करके रखा है तो हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए अपने शॉर्ट्स लगाने के लिए। और अगर आप उसमें शॉर्ट्स लगाते हैं तो हमें अपने स्टॉप लॉस को या तो इसके हाई के ऊपर रखना चाहिए या फिर इससे प्रीवियसली जो इसने हायर हाई बनाया था उसके आसपास, टू बी सेफ साइड, हमें अपने स्टॉप लॉस रखने। ये चीज़ें आपको मैं जैसे एंट्री और एग्जिट के बारे में चार्ट्स को देखकर बताऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से इसमें समझ में आ जाएगा। अभी चलिए डोजी को ही समझ लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ग्रेवस्टोन डोजी जो होता है वो आपको अप ट्रेंड के ऊपर, जहाँ पे मार्केट जो अपना दिमाग बना लिया है कि वो चेंज करने वाला अपना डायरेक्शन, वहाँ पे मिलता है। सेम यहाँ पे भी ये जो ओपन और क्लोज है ये नीचे के 20% में होना चाहिए। मीन्स अगर यहाँ पे थोड़ा सा वीक यहाँ भी निकला हुआ है और ये भी अगर ऐसा दिख रहा है तो ये भी एक वैलिड ड्रैगन स्टोन डोजी कहलाता है। इस प्रकार का अगर आपको मिल रहा है पैटर्न तो भी एक वैलिड ड्रैगन स्टोन डोजी कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग लेग्ड डोजी जो होता है वो आपको क्या बताता है। जैसा कि ये सिंपल है, ये मार्केट में जो जैसे पहले ये वाला था, ये मार्केट में अनसर्टेनिटी को बताता है। जब लॉन्ग लेग डोजी का फॉर्मेशन होता है तो ये बताता है कि मार्केट ना तो अप ट्रेंड में है ना डाउन ट्रेंड में है,
ठीक है, बल्कि मार्केट जो है एक न्यूट्रल पोजीशन में है, जहां पे मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे कहां जाना है। ये अधिकतर ऐसे जगह फॉर्म होंगे जहां पे मार्केट में कंजक्शन हो, अनसर्टिनिटी हो, ना बायर्स इंटरेस्टेड है ना सेलर्स इंटरेस्टेड है। ये कोई मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया के बीच में जब मार्केट फंसता है तो ये लॉन्ग लेग्ड डोजी का निर्माण करता है। और लॉन्ग लेग्ड डोजी हमें ये बताता है कि मार्केट में अनसर्टिनिटी है, तो इट्स बेटर टू वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी। अभी आपको मार्केट में जंप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही इन फ्यूचर कोई नया ट्रेड आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। हाँ, हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि जब नया मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया जब ब्रेक होगा तो उसके बाद हमें प्राइस एक्शन ट्रेड अपने ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बता रहे हैं। और एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर जब कोई मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है और उसके बाद जो कैंडल्स प्राइस एक्शन फॉर्म होता है, जो कैंडलस्टिक फॉर्म होता है, चाहे वो बुल या बेयरिश हो, उसके बाद हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। तो लॉन्ग लेग डोजी और सिंपल डोजी आपको मार्केट की अनसर्टेनिटी को बताता है कि मार्केट में कोई खासा प्रभाव नहीं है, ना बेयर का है ना बुल का है। और ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी आपको हमेशा अप ट्रेंड में दिखेगा सबसे ऊपर की ओर, जहाँ से मार्केट रिवर्सल करना स्टार्ट करता है। और ड्रैगन फ्लाई डोजी हमेशा आपको बॉटम में मिलेगा, जहाँ पे मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में हो और ये अप ट्रेंड की नई शुरुआत करता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको ये डोजी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने इसे इतना सिंपल करने, जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल करने की कोशिश की, और आपको ये भी बता दिया कि कैसे एक डोजी जहाँ पे इसकी बॉडी फॉर्म होती है वो डिसाइड करती है कि ये क्या आगे मार्केट का मूव क्या है। ये इसकी ABCD है। कोई भी प्राइस एक्शन ट्रेडर की ABCD होती है, उसे कितने अच्छे तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ना आ रहा है, वो किस जगह पे फॉर्म हो रहे हैं, सप्लाई एरिया में, डिमांड एरिया में, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया में, अलग अलग डोजी, अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न, अलग अलग आपको बातें बताते हैं और वो आपको समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार की और वीडियोस जहाँ पे आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, वो कहाँ फॉर्म होता है, वो क्यों फॉर्म होता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। कई बार ये डोजी जो होते हैं वो आपको, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है आपको डाउन ट्रेंड में मिलेंगे, और डाउन ट्रेंड में भी ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कभी कभार फेल हो जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है ये आप तभी समझ सकते हो जब आपको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को इंटरप्रिटेट करना आएगा, और आपको समझ में आएगा कि इससे पहले क्या सीन हुआ है, क्या वो प्रॉपर एरिया है आपको ट्रेड लेने का। अगर आप आधा अधूरा नॉलेज लेकर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करेंगे तो आप उसमें प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि आप जो है इसमें बुल ट्रैप और बियर ट्रैप में फंस सकते हो। तो आपको पूरी पिक्चर को देखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, और उसके बाद ही ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि क्या कैपिटल को हमें सेव करके रखना है। और टू बी अ बेटर ट्रेडर, आप बेहतर ट्रेडर तभी बन सकते हैं जब आपको अपना रिस्क को मिनिमाइज करना आना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमाइज आप तब करेंगे जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये एक चैप्टर समझ में आ गया होगा डोजी का। अगले बार जब भी कभी आप चार्ट में डोजी बनते हुए या फॉर्म होते हुए देखोगे तो आप परेशान नहीं होगे, बल्कि आप आराम से इसको इंटरप्ट करने की कोशिश करोगे कि मार्केट आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है और आपको क्या आगे चल के देखने को मिल सकता है। आपसे मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।